बहुत मीठा है। ये नहीं मीठा है, वो मीठे की वजह से ही मैंने छोड़ा। ये पूरा नहीं खाना है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मेरा बर्थडे है। वेट 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 वेट, आज नहीं है, 1 जुलाई को मेरा बर्थडे था। हालांकि ब्लॉग लेट आया है। और सबसे ज़्यादा कोइंसिडेंट की बात यह है कि मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा का भी बर्थडे होता है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और बर्थडे की सुबह होती है कृष्णा जी की आरती से। हालांकि सब लोगों को पता होगा, जो मेरे नोन है, कि मैं कृष्णा जी को बहुत मानती हूँ, राधा रानी को। तो पूजा करने के बाद मैंने बनाया हलवा, पूड़ी और छोले, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने बर्थडे में बाहर प्रसाद बांटना था। तो बस मैं उसी के लिए सुबह सुबह उठी और फिर मैंने ये सब रेडी किया। फटाफट से प्रसाद पैक करने के बाद मैं निकल पड़ी थी कृष्णा टेम्पल। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सो आज मेरा बर्थडे है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और मैं जा रही हूँ कुछ बच्चों के लिए सामान लेकर। खाने का ही सामान बनाया है वैसे तो। और फिर मेरा प्लान है उसके बाद इस्कॉन जाने का। अब देखते हैं कैसा रहता है। तो इस्कॉन आते ही सबसे पहले मैंने अपनी स्लीपर्स जमा कराई। हालांकि मैं सुबह सुबह पहुंची थी तो मुझे उतनी भीड़ नहीं मिली जितनी हालांकि होती है, बट फिर भी काफ़ी बहुत भीड़ थी। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे, मतलब मुझसे पहले ही मैं पहुंच गई थी। और ये जुहू में है। और सबसे पहले मैं 1 जनवरी को गई थी। और सच में इतनी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मुझे अंदर से उतना पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, बट वो कहते हैं ना, कान्हा जी ने बुला ही लिया और मैं पहुंच ही गई। और मैं यहाँ से जा ही रही थी क्योंकि मुझे ऑफिस टाइम पे पहुँचना था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी फूलों की माला बनाती हैं। और लकीली ना वहाँ पे जाके मैंने किसी से कुछ बात ही कर रही थी, तो उनको मैंने ऐसी बातें बातें बताया कि आज मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने बोला अच्छा, फिर अभी ना 12 बजने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, 12 बजे भोग आरती होगी तो आरती करके ही जाना। और पता नहीं, वो कहते हैं ना कि कान्हा जी ने शायद मुझे आरती तक रोकना था, तो मैं रुक गई। फिर मैंने सोचा अब ऑफिस आज लेट ही जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बर्थडे भी है। और फिर यहाँ आए और भोग आरती के बिना आप कैसे जा सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आरती अटेंड करी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, तो यहाँ पे बाहर काम नहीं चल रहा था। अभी यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, मतलब कुछ अलग अलग बन रहा है। और फिर मैं लगी प्रसाद की लाइन में, क्योंकि इस्कॉन का प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। लास्ट टाइम आई थी, आई थिंक कड़ी चावल समथिंग था, और आज था दाल खिचड़ी। मेरी फेवरेट है, अब जाके हुई है। पहले मेरी फेवरेट नहीं थी, बट वो होती इतनी टेस्टी है तो मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने खाया, और खा के मैं तुरंत निकल पड़ी अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि मैंने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी और ऑफिस में भी तो कुछ सेलिब्रेशन होता। तो बस मैं ऑफिस पहुंची, फिर हमने वहाँ पे स्टार्ट कर दी अपनी बर्थडे पार्टी, जिसमें हमने मंगाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि मोस्टली लोगों को सबको पिज़्ज़ा ही पसंद था। उसके बाद मुझे गिफ्ट्स मिले इतने सारे। सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हालांकि बोलो या ना बोलो, गिफ्ट तो हर लड़की को चाहिए ही होते हैं, इवन सबको चाहिए होते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, सोनिया मैम ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो मेरे सामने ही लेने गई थी। और मुझे इयरिंग ना शिवम भैया ने दिए, जो मेरे ही ऑफिस में है। और सोनिया मैम ने जो मुझे ये वॉच दी है, उससे एक रात पहले, आई थिंक 2 रात पहले ना, वो मुझे लोखंड वाला लेके गई। उन्होंने मुझे बोला कि ये वाली वॉच मैं किसी के लिए ले रही हूँ, तो तुम पहन के देखो। हालांकि मेरे को समझ नहीं पता था कि मेरे हाथ में वॉच अच्छी लगेगी या नहीं, तो ये वॉच मेरे ही लिए थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे लिए इतना सोचा।
और बात यही नहीं रुकी, पूजा मैम ने मुझे एक क्यूट सा पर्स दिया और क्यूट से इयरिंग्स दिए जो मेरी ड्रेस के साथ परफेक्टली जा रहे थे, तो मैंने वो वेयर भी किए थे। और हालांकि उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो कुछ नहीं लाई हैं, बट मुझे पता तो था कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मेरे लिए लाई हैं। सॉरी गाइस, मैं कुछ बताना भूल गई, क्योंकि मेरी फेवरेट कृपा मैम ने भी मेरे लिए बहुत सारा सरप्राइजेस रखा था। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि मेरा और सोनिया मैम का बर्थडे भी सेम डेट पर होता है ना कुछ अलग। मतलब आप इमेजिन कीजिए, मेरा बर्थडे, मेरे पापा का बर्थडे, मेरी मम्मा का बर्थडे, और अब जो उनके साथ मैं ऑफिस कलीग बनी हूँ सोनिया मैम, उनका बर्थडे भी सेम डेट पर ही होता है। सो इसीलिए हम ज़्यादा हैप्पी थे, ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसी फन एंड लव के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब आपको डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत फ़न करूँगी। तो आप लोग तो मेरे साथ होना बनता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।